अगर आपको बीएड करना है तो कौन से तरीके हैं या कुछ नया बदलाव आया है, वो जानने के लिए आज हमारे साथ ज्योति हैं। ज्योति पीएचडी कर रही हैं जेएनयू से एजुकेशन के ऊपर, और उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक पे। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योति, जो नया बदलाव आया है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या क्या बदलाव आया है, पहले कैसे होता था। तो पहले अलग अलग लेवल्स पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बीएलएड होता था, जो कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था 4 साल का, टू बिकम अ टीचर, जो यूजुअली फर्स्ट टू 5 या फर्स्ट टू 8 क्लास के लिए होते थे। डेफिनेशन वाइज एलिमेंट्री, बट यूजुअली क्लास 1 to 5 प्राइमरी टीचर्स के लिए उनका सिलेक्शन होता था। बीएलएड में 4 साल के कोर्स में एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये था कि टीचर को एक डिसिप्लिन का नॉलेज थ्रू आउट एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इयर्स को नहीं मिलता था। वो 1 या 2 साल तक सीमित था। बट जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्म है कि एक डिसिप्लिन कम से कम 3 साल का पढ़ा होना चाहिए, तो जिसकी वजह से उनको आगे रिक्रूटमेंट्स में भी काफी दिक्कत आती थी और अपवर्ड मोबिलिटी में भी दिक्कत। और बीएड 2 साल का था। 2015 से देखें 2024 तक एटलीस्ट 2 साल का बीएड रहा है और 2 साल का एमएड रहा है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के साथ अब एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, आईटेप, आईटीईपी, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये एज अ मॉडल नया नहीं है, क्योंकि अगर हम रीजनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन जो एनसीईआरटी द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें देखें तो ये फॉर्मेट बीए, बीएड, बीएससी, बीएड से ऑलरेडी ही था, जिसमें डिसिप्लिनरी रिगर के साथ साथ एजुकेशन का पेडागोजिकल नॉलेज भी था। उसी मॉडल का एक रेप्लिका मैं कह सकती हूँ, या कुछ चेंजेस के साथ अब आईटेप प्रोग्राम आया है, जो कि आप कह सकते हैं यूजी प्लस बीएड का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि पहले बीएड अलग से करना पड़ता था, मतलब आप ग्रेजुएशन करेंगे फिर बीएड करेंगे, अभी ग्रेजुएशन और बीएड को मिला दिया है। मिला दिया गया है। तो उसके तहत आपको आईटेप का एंट्रेंस एग्जाम, जैसे हम सीयूईटी का एग्जाम देते हैं, उसी तरह आईटेप का भी एंट्रेंस एग्जाम है जो एनटीए ही कंडक्ट करता है, और वो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और उस एंट्रेंस के सिलेक्शन के बेस पे आप आईटेप प्रोग्राम में आते हैं। अब इसमें जो अलग बात ये है कि अनलाइक बीएलएड, आईटेप में लेवल्स डिफाइन कर दिए गए हैं, सेम सिमिलर टू दोज ऑफ एनईपी, जैसे मिडल, प्रिपरेटरी एंड सेकेंडरी या फाउंडेशनल। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग लेवल्स को केटर कर रही हैं। जैसे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है वो प्रिपरेटरी और सेकेंडरी लेवल में आईटेप देती है। अगर आप ड्यू देखें तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ पे मिडिल लेवल भी है। अब आप स्टार्टिंग से ही आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस लेवल को पढ़ाना चाहते हैं, और उसी के तहत आप आईटेप में वो स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करके अपना एक मेजर सब्जेक्ट करेंगे, जिसमें आपको ग्रेजुएशन हो जाएगा और साथ ही साथ आप एजुकेशन परस्यू करेंगे। उस आईटेप कोर्स को करने के बाद आपको सीटेट उसी लेवल का देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आईटेप प्रिपरेटरी स्टेज का किया है तो अब सीटेट आपको प्रिपरेटरी स्टेज का क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आप एक स्कूल टीचर के लिए क्वालिफाई हो जाए। हालांकि अभी न्यू रिक्रूटमेंट नॉर्म्स आने बाकी हैं। अगर केवीएस और नवोदय का देखें, या DSSS किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के तहत अपने नॉर्म्स को रिवाइज करता है, तो वी आर वेटिंग दैट इंफॉर्मेशन अभी। बट ओवरऑल ये है। इसके साथ साथ जो बीएड और एमएड है वो वापस से 1 साल का कर दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने आईटेप नहीं किया था, आप कोई और कोर्स डिग्री करने चले गए, बट लेटर ऑन यू डिसाइड दैट यू वांट टू बिकम अ टीचर, तो वहां पे बीएड करने का प्रावधान रहेगा, जो वापस से 1 साल का हो गया। जहां तक मेरा हंच है, इस पे हम अभी बात कर रहे हैं आजकल और हमें क्लैरिटी सीख कर रहे हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने आईटेप प्रिपरेटरी पे किया, बट उसको आगे चल के सेकेंडरी पढ़ाना है। तो पहले तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता था, या आप मास्टर्स कर लें तो उसके बेसिस पे होता था। पर हो सकता है कि आप अब आईटेप अगर प्रिपरेटरी कर रहे हैं तो सीनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए आपको एडिशनल डिग्रीज के साथ साथ बीएड भी करना पड़े, और फिर आप हायर लेवल्स को पढ़ा पाएंगे। बट हालांकि ये सब अभी हमारे हंचेज हैं, अभी क्लैरिटी आनी। तो अगर किसी को बीएड वाला एक रास्ता हो गया, 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का बीएड, फिर या तो आईटिप जो 4 साल का है, तो पर संदीप, अब अंडर ग्रेजुएशन भी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 साल की है। अगर आपको ऑनर्स डिग्री चाहिए तो आपको 4 साल कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब वो भी 4 साल लगेंगे। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट है आपके यूजी में भी। आप 1 साल का करेंगे तो सर्टिफिकेट है, 2 साल डिप्लोमा है, तीसरे साल में आप डिग्री है, और 4 साल का कंप्लीट करने पे आपको रिसर्च बेस्ड ऑनर्स डिग्री मिल। तो ये भी काफी चेंजेस हमारे नॉर्मल यूजी कोर्सेज में भी आ रहे हैं। अच्छा, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं चीजें, और जो नई जनरेशन है उनके लिए बेटरमेंट है ये चीजें, इतने कोर्सेज और इतना एग्जिट पॉइंट मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं।
तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में तो आप आईटेप कर सकते हैं, आईटेप वाला रास्ता अपना सकते हैं। या भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना है, तब कहीं ना कहीं आप दूसरा रास्ता ले सकते हैं कि नहीं, मेरी जिन बच्चों से बात हुई है जो आईटेक चूज कर रहे हैं, ज्यादातर वो बच्चे हैं जो अभी डिलेवा में हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस में यूजी करना है तो जॉब मार्केट तो फिर भी कॉम्पिटिटिव है, एटलीस्ट आईटेक करके, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हैं, प्लस उनके पास एक ऑप्शन खुल जाता है स्कूल टीचिंग का और एजुकेशन का, तो वो उस तहत पे डुअल डिग्री सोच के ये कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छा पैकेज हो सकता है कि आपको डिग्री भी मिल रही है, एक बैकअप भी मिल रहा है और आपके लिए ऑप्शंस भी ओपन हो रहे हैं। तो ये तो बातें हो गई आईटेप के बारे में, जो नया एजुकेशन का रिफॉर्म हो रहा है। अभी हम लोग ट्रांजिशन जोन में हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं, तो बहुत क्लैरिटी नहीं आएगी। अभी रिक्रूटमेंट के नॉर्म्स आएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। इंडिया है, क्योंकि अभी दूसरा ही बैच है जो आया है, 2 बैचेस आ चुके हैं, तीसरा इस साल के अंत तक आ जाएगा। जब ये लोग निकलेंगे बाहर बहुत- जॉब मार्केट में आएंगे तब एक अलग चीज़ें होंगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए ऐसे ही, और ऐसे देखते रहिए और बाकी लोगों से शेयर करने की कोशिश कीजिए। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आएंगे तो हम लोग एजुकेशन पे एक अलग से चैनल बनाएंगे जहाँ पे केवल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों पे बातें करेंगे, ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ सके आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।